मॉर्निंग गाइस। मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि इंसान लग रहे हैं आप लोग। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं यूज्ड टू। यूज्ड टू क्या है? मॉडल मार्जिनल वर्ब। क्लियर? इंग्लिश में इसके दो मीनिंग होते हैं मेरे दोस्त, लेकिन दोनों मीनिंग अलग अलग स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसके एक मीनिंग पे काम करने जा रहा हूँ। देखिए कि यूज्ड टू का मतलब क्या है। यूज्ड टू का मतलब है सर किया करता था। किया करता था हिंदी तो समझते होंगे मेरे दोस्त। किया करता था का मतलब क्या होगा कि कोई काम जो पास्ट में आपने एक बार से ज़्यादा किया, इस पर कंसंट्रेट करें। एक बार से ज़्यादा किया, ठीक है। आज आप नहीं नहाते, कोई बात नहीं, कोई नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन पहले तो नहाया करते थे और नहाने वाला काम आपने एक बार से ज़्यादा भी किया। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब आप ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं, दिस इज़ द वर्क व्हाट आई हैव डन गेटिंग मोर देन वन टाइम, मोर देन वन टाइम। तो एक बार से ज़्यादा आपने किसी काम को किया, लेकिन बात आप प्रेजेंट की नहीं कर रहे हैं, बात आप कर रहे हैं पास्ट की। समझें? तो हम इस स्ट्रक्चर पर काम कैसे करेंगे? पहले सबसे सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की। अब भैया पॉजिटिव सेंटेंस का तो सीधा सीधा फंडा वही होता है कि सबसे पहले हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट। इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई नाटक नहीं है मेरे दोस्त, तो बड़े बिंदास तरीके से लें। वैसे भी जो थोड़ी सी भी अकल रखता है इस बात को जानता है कि पास्ट में सिंगुलर प्लूरल कोई नाटक नहीं है। सिंगुलर तो सेकंड फॉर्म लगा, पास्ट और प्लूरल है तो सेकंड फॉर्म लगा। समझ में आ रहा है? देखें इधर, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट के बाद भैया ये मैंने ले लिया यूज्ड टू, और ये ले लिया उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बोलो क्लियर? सिर्फ इतना सा स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट लगाना है, यूज्ड टू लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। मीनिंग याद रखना है कि ये हम बोलेंगे कब, इसको यूज़ कब करेंगे। इसको यूज़ जब करेंगे जब हम पास्ट में किसी काम को एक बार से ज़्यादा किए हैं भैया। अब आप बता रहे हैं कि भैया ये काम हम किए हैं, बहुत बार किए हैं। अरे ये बात समझ में नहीं आ रही। क्लियर? अब एक इंसान आपके सामने दारू की बोतल खोल के बैठ गया, हमने कहा भाई सर पिए हुए क्या? बहुत सही बात है, पीते नहीं, बड़े शरीफ आदमी। अच्छा चलो बैठ जाओ। उन्हें यार ऐसे भी ना करो यार, ऐसे भी व्यवहार ना करो बिल्कुल। आज नहीं पीते, लेकिन पिए हैं, कईयों बार पिए हैं। कहते हैं ना कि चाहे लाख बने मौसम हम नहीं पीते, लेकिन घर अपनी ज़िद पर आ जाएं तो किसी से कम नहीं पीते। तो आप समझें क्या कह रहा है? क्या आज शरीफ हूँ, लेकिन सर एक ज़माना था। समझें? तो आप समझे वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है? वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, सब्जेक्ट तो आई लगेगा, मीनिंग आए। अब क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं बता रहा, वो अपना पास बता रहा है कि हम किए हैं। इधर भी तो देखो यार, हम किए हैं। तो वो क्या बता रहा है? वो कह रहा है आई यूज्ड टू, यस और नो, आई यूज्ड टू टेक लिकर, आई यूज्ड टू टेक लिकर। बोलो क्लियर? अब बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीज़ों को खुद ही समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने यहाँ टेक लगा दिया तो आप ड्रिंक नहीं लगा सकते या आप कंज्यूम नहीं लगा सकते। अलग अलग टीचर बताते हैं भाई किस सब के साथ कंज्यूम आएगा, इसके साथ टेक आएगा। मैच्योर हो जाइए दोस्त। इंग्लिश एक भाषा है, लैंग्वेज। समझे? आप रट नहीं सकते इसे, कोई कानून नहीं है, रट नहीं सकते। आप समझ भी नहीं सकते। ज़्यादा समझने का कोई काम नहीं है ज़िंदगी में। ज़िंदगी में सीखो, आगे बढ़ो यार। समझे? ये भाषा है सर, हिंदी आपकी भाषा है। बहुत सारे लोग स्कूल नहीं गए लेकिन अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। समझे क्यों? हिंदी एक भाषा है, उसकी आदत डालो मेरे दोस्त। सिर्फ किसी लैंग्वेज की हैबिट डाली जा सकती है। यू कैन नॉट लर्न इट, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। आई बिलीव सो। मेरे विचार है भाई, अगर आपको नहीं ठीक लगे ना माने, लेकिन मैं मानता हूँ कि उसकी हैबिट डाली जाती है। हैबिट डालो। टेक अच्छा लगा टेक बोल दो यार, कंज्यूम अच्छा लगे कंज्यूम बोल दो। गेटिंग ड्रिंक लेकर तो चाकू लेके पीछे नहीं आएगा। नहीं सर साल लेते ना ड्रिंक कैसे बोल दिया? हाँ हमने उसी को कंज्यूम आया, वो घंटा आएगा। समझे? तो वोकैब है एक से ज़्यादा, ये भी वर्ब है, दूसरी वर्ब है, तीसरी वर्ब है। मैं किसी दूसरी वीडियो में इस पर ज़्यादा काम करूँगा कि वर्ब कैसे यूज़ की जा सकती है और कैसे बहुत जल्दी सेकंड्स में गेटिंग अपने को इंग्लिश में कॉन्फिडेंट किया जाता है। अभी मैं यूज्ड टू पे काम कर रहा हूँ। यूज्ड टू पे कंसंट्रेट करें कि आई यूज्ड टू कंज्यूम लेकर। वो क्या कहना चाहता है? पिया करता था मेरे दोस्त, ठीक है। तो कुछ नहीं कर रहा, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। जिसको ये लगता है कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, वो कॉन्फिडेंट हो जाए सर, क्योंकि ज़िंदगी कॉन्फिडेंस से चलती है। हाँ कॉन्फिडेंट हो जाओ सर, आती है। 3 शब्द लगाने, ये आया हो गया। इस शब्द का अपने आप में मतलब है कि किया करता था पास में एक बार से ज़्यादा इस काम को मैंने किया, लेकिन बहुत सारे काम किए। चोरी की सली, चोरी की,
मेरी मम्मी मुझसे कहती थी कि भाई देख वो पैंट टंग रही है, उसमें कुछ पैसे होंगे निकालना। अब भैया मैं फंदू टेसू आदमी, मैं गया, मैंने पैंट में से पैसे निकाल के मम्मी को दे दिए। चलो बहुत बढ़िया कोई है, ठीक। मम्मी ने फिर कहा, फिर देती, चिंता क्यों चलती रही। तो आप देखें, एक बार से ज़्यादा कर रहा हूँ मैं इस काम को, पास्ट की बात कर रहा हूँ, चलती रही जिंदगी। देखो दोस्त, एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे करके, मम्मी ने कहा मुझसे कि बेटा पैंट में से जाके पैसे निकाल ला। मैं गया, अपने पापा की पैंट में हाथ डाला, फटाक से पैसे निकाले। पैसे जैसे मैं निकाल रहा था, निकालते निकालते अकल आ गई। भाई बच्चे में कभी तो अकल आएगी, आपको नहीं पता होगा, आप में कहा भाई है, मुझे पता है क्या अकल का भाई। तो जैसे निकालते निकालते अकल आ गई। रिश्ते इसको तो न्यों निकालता है, न्यों दे देता है, उसको न्यों निकाल के न्यों भी तो रख सकता है। पूरी कॉलेज लाइफ ऐसे रटी, बस इस तक नहीं पता, समझिए इस बात को। तो अगर मैं इसको सेंटेंस बनाता हूँ तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई यूज्ड टू। बोलो ये मैं हो गया, ये हो गई भैया पास्ट में एक बार से ज़्यादा करने वाला स्ट्रक्चर। आई यूज्ड टू स्टील, स्टील का मतलब सब जानते हैं कि चोरी करने की बात करना। आई यूज्ड टू स्टील मनी। बोलो ये सुनो, एक बार से ज़्यादा किया तो देखें, कंसंट्रेट करें। आई यूज्ड टू स्टील मनी, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो लाइफ है सर, लाइफ है, लाइफ में ऐसा होता है मेरे दोस्त। मज़ा आ रहा है। देखें एक स्ट्रक्चर और देखते हैं। इसी तरह से लोग डर भी जाते हैं कभी कभी, गेटिंग डर जाते हैं। भाई आज तो ये है कि नहीं लगता डर, लेकिन एक ज़माना था दौर, मैं डरता बहुत था सर, मैं डरता बहुत था। पहले सेंटेंस लिखते हैं, पहले सेंटेंस लिखते हैं, फिर बात करेंगे। आई यूज्ड टू, देखें मैंने क्या कहा, आई यूज्ड टू गेट स्केयर्ड। अब यहाँ ध्यान देंगे, मैंने सच को उठाया इसलिए मैं यहाँ ध्यान देंगे कि मैं ये चाहता हूँ सर कि जो बिल्कुल ज़ीरो पर हैं वो भी मेरी क्लास को समझ सकें, और जो थोड़े से डेवलप है उनको भी मज़ा आए, उनको लगे कि आई एम जस्ट गेटिंग समथिंग न्यू ओवर इट। गेटिंग, देखें मैंने आपको यह बहुत अच्छे से बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये सुनो। अब ये सिंपल सेंटेंस था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, सेंटेंस बना दिया। ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, मैंने सेंटेंस बना दिया। लेकिन यहाँ मैंने ये क्या किया, मैं स्केयर भी तो लिख सकता था, मैं ये भी तो लिख सकता था आई यूज्ड टू स्केयर। समझे, स्केयर शब्द का मतलब होता है सर डरना, सॉरी आई एम सॉरी टू स्टेट, स्केयर शब्द का मतलब होता है डराना। लेकिन हम यहाँ डराने की बात थोड़ी कर रहे हैं, भूत थोड़ी ना, हम तो यहाँ डरने की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त। आई यूज्ड टू गेट स्केयर्ड, मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं डर जाया करता था। ना फ़र्क समझे मेरे दोस्त कि ये जो गेट है, ये जो गेट है मेरे दोस्त, ये क्या है, ये आपकी वर्ब है, ये यहाँ पर वर्ब का काम कर रही है। इट इज़ वर्किंग एज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट, अंडरस्टैंड। और ये जो स्केयर्ड लिखा है, ये एक्चुअली में आपका है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल भी कई तरह से काम करते हैं, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा तो बहुत डीपली आपको मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि पूरे यूट्यूब चैनल पे आपने बहुत सारी चीज़ें पहली बार पढ़ी हैं। कंसंट्रेट करें, गेटिंग। तो ये है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल भी बहुत तरह से काम करता है, बताया मैंने आपको, लेकिन इस पर्टिकुलर सेंटेंस में वो एक अवस्था का काम कर रहा है। इट इज़ वर्किंग एज एन एग्जेक्टिव। बड़ी बात है। तो आप समझे, ये वर्ब हो गई गेट, और ये हो गई इसकी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है, इसमें पास्ट पार्टिसिपल है। तो स्केयर का मतलब डराना, गेट स्केयर्ड का मतलब डरना, हम डरने की बात कर रहे हैं। तो आप परेशान ना हो कि फर्स्ट फॉर्म है मेरे दोस्त, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के बाद यहाँ ख़त्म नहीं होती ज़िंदगी। इंसान चाहे कितना भी लंबा सेंटेंस बना सकता है, कितना भी लंबा रेस्ट तो प्रेडिकेट लगा सकता है, ऐसा ना हो। तो मैं बात कर रहा हूँ आई यूज्ड टू गेट स्केयर्ड। लाइफ थी सर, लाइफ में एक वक्त था जिसमें मैं डर जाया करता था। आई यूज्ड टू गेट स्केयर्ड। सर एक बार रात को क्या हुआ, मुझे प्यास लगी, अंधेरा था, उठा। अब हमारा किचन जो है वो एक स्टेयर नीचे है, समझे। मैं बहुत तेज़ी से आराम से नीचे गया, मैंने पानी लिया, ग्लास में भरा। देखिए दोस्तों, डर में क्वालिटी होती है। डर आपको जब तक नहीं लगेगा जब तक कोई विचार नहीं आएगा। आप रात में उठे, कहीं भी चल दिए, कहीं भी खड़े हुए, आपका घर है, अंधेरे में आपको सब एक्सपीरियंस होता है, समझ। लाइट नहीं जलाना जरूरी नहीं, समझो। लेकिन जैसे ही मैंने पानी गिलास में हो जाए तो मेरे दिमाग में एक विचार आया। कहते हैं जब तक विचार नहीं आएगा डर नहीं लगेगा। ऐसा तो नहीं है कृष्ण, कहीं कोई पीछे
ऊपर सब जैसे ही ये विचार आया तो एक एहसास भी हुआ कि शायद किसी ने पीछे से मुझसे कहा है, एक गिलास इधर भी, गिलास का टाप, आत्मा टूट के पेट में, मैंने कहा दर्द हुआ, ओए अच्छी हो, तो समझे। तो अब मैं इस चीज़ में क्या हुआ, पास्ट की बात कर रहा हूँ, डर गया, आई गॉट स्कैर्ड। गौर करें, तो मैं सेंटेंस बोलूँगा आई गॉट स्कैर्ड। मेरे दोस्त समझें, दोनों फ़र्क समझें। यहाँ पे मैं एक घटना बता रहा हूँ पास्ट की कि आई गॉट स्कैर्ड, मैं डर गया। अब आप एक से ज़्यादा घटना बताओगे, समझे, एक से ज़्यादा घटना बताओगे, भैया डरने वाला काम भी लाइफ में बहुत बार हुआ है यार, कौन कौन सी कहानी सुनो, समझे। तो आप इस स्ट्रक्चर की जगह ये वाले स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे कि आई यूज टू गेट स्कैर्ड। यूज टू गेट स्कैर्ड का मतलब हुआ कि पास्ट में काम एक बार से ज़्यादा हुआ, और आई गॉट स्कैर्ड का मतलब हुआ कि भैया पास्ट में डरने वाला काम हुआ। दोनों फ़र्क समझे कॉन्सेप्ट के लिए कि जब हम सेकंड फॉर्म से सेंटेंस बनाते हैं, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाते हैं, तो वो हमें एक्सप्लेन करता है कि पास्ट में घटना हुई। लेकिन हम वही सेंटेंस जब यूज टू से बनाते हैं, गेटिंग, तब ये पता चलता है कि घटना पास्ट में तो हुई है, लेकिन कईयों बार हुई हैं, हम बहुत बार ऐसा किए हैं। आप जब ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, यार छोड़ो यार, यार तो मैं डरा रहे हो यार, बेकार की बात कर रहे हो यार, कॉलेज लाइफ में बहुत लड़े हैं, हाँ, और जो गुंडागर्दी तुम दिखा रहे हो ना, बहुत किए हैं। तो भैया वो क्या बताना चाहता है कि अब वो शरीफ है, लेकिन पास्ट में वो ये काम किया करता था, बहुत बार किए हैं। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए, तो पॉजिटिव सेंटेंस में कोई खोपड़ी नहीं मारनी। अब आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अब स्टडी करेंगे सर कि अगर हम नेगेटिव में यूज़ करें या इंटरोगेटिव में, अब ग्रामर लग रही है, कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया मेरे दोस्त। अब जो खेल है ग्रामर का है कि नेगेटिव में नॉट लगा देना, इंटरोगेटिव में भैया डिड को उठा के बाहर निकाल देना, बस इतनी सी बात है, समझेंगे। देखें, अब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में क्या होगा मेरे दोस्त, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे देन व्हाट द वे, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे देन व्हाट द वे इट गोज, कुछ नहीं, स्ट्रक्चर वही रहेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हमें भैया नॉट चाहिए, बोलो ये सुनो, हमें क्या चाहिए, नॉट। अब नॉट किस में लगेगा, अब नॉट लगाने के दो तरीके हैं सर, कहते हैं मैं दोनों तरीके एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ। नॉट लगाने के हमारे पास दो तरीके हैं, दोनों में से जो पैटर्न अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हैं, आने दोनों चाहिए, आने आपको दोनों चाहिए। ठीक, हम एक तरीका तो ये कि हेल्पिंग वर्ब अलग से लें, मैंने भैया सब्जेक्ट डिड नॉट और डिड नॉट के बाद फिर मैंने बड़े आराम से ये ले लिया यूज टू, कंसंट्रेट करेंगे, मैंने डिड नॉट लिया, डिड नॉट के बाद यूज टू लिया, और यूज टू के बाद मैंने वर्ब की कौन सी फॉर्म ले ली मेरे बच्चे, फर्स्ट फॉर्म, बल्कि क्लियर, नेगेटिव हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम ऐसे ना बनाएं, हम ऐसे ना बनाएं, हम हेल्पिंग वर्ब ना लगाएं, यूज्ड से ही काम कर पाएं, एज इट इज़ अ मार्जिनल वर्ब, तो वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर सकता है। मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, आई यूज नॉट और टू, और भैया ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो आपको दोनों में से जो पैटर्न कंफर्टेबल लगे आप उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं मेरे दोस्त, बस यार ये, लेकिन हम दोनों पे काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंसंट्रेट करिएगा, क्योंकि अभी भी इसमें लोचा है, अभी भी कमियां हैं इसमें, हाँ, ये पूरी तरह से सही नहीं है, अभी सही करेंगे, पहले एग्जाम्पल से समझेंगे फिर उसे सही करेंगे। देखिए दोस्त, जैसे मैंने कहा कि शी डिड नॉट यूज टू स्मोक, मतलब के लिए अब एक लड़की ने क्या किया कि भैया मेरे सामने सिगरेट ली, जलाई और छल्ले बनाने लगी, समझे। मैंने कहा यार, मैंने कहा तृष्टिक आज की कंडीशन है इसकी ऐसी, पहले नहीं थी, पहले तो बहुत शरीफ लड़की थी, हाँ पीती थी, अरे क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर, पकड़ी नहीं खाती थी यार, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पीती थी, मतलब सिगरेट वो बिल्कुल नहीं पीती। तो शी डिड नॉट यूज टू स्मोक, वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि पास्ट में ये वाला काम, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो शी डिड नॉट यूज टू स्मोक, कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन आप ध्यान दें कि डिड क्या है, डिड है भाई आपकी सेकंड फॉर्म, यहां ध्यान दें। अब ग्रामर कहती है कि जब आपने
एक बार फाइनाइट को चेंज कर दिया, फाइनाइट वर्ब चेंज कर दिया, या मैं साधारण भाषा में बात करता हूँ, मैं ग्रामेटिकल भाषा में बात ही नहीं करता, गेटिंग, आप जिससे कॉन्सेप्ट समझें। ग्रामर कहती है कि आपने एक बार किसी नियम को अप्लाई कर दिया तो वो नियम दोबारा अप्लाई नहीं होगा। कि ऐसा नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब में भी सेकंड फॉर्म लगा दी, मेन वर्ब में भी सेकंड फॉर्म लगा दी, और भैया और सत्यनारायण की सारी कथाओं में आपने सेकंड फॉर्म लगा दी, समझे? ऐसा नहीं होगा। आपने एक बार लगा दी तो वर्क इज़ डन, सेकंड फॉर्म लगते ही स्ट्रक्चर सेकंड फॉर्म में, तो ये आपकी सेकंड फॉर्म की ज़रूरत क्यों है फिर? समझें कि यहाँ जब सेकंड फॉर्म आ चुकी है तो यहाँ सेकंड फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। ये ही एरर है मेरे दोस्त। एग्जाम में गलत सेंटेंस आएगा, घबराए ना, गलत आएगा, गलत पे कंसंट्रेट करें कि भैया ये यहाँ से हटेगा कॉन्सेप्ट के लिए। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हम पार्ट लेके चल रहे हैं मेरे दोस्त, ये वाला पार्ट जो लेके चल रहे हैं, ये यहाँ से डी नहीं आना चाहिए। कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि लोचा है भी इसमें, डी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेकंड फॉर्म में ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने कहा एक से ज़्यादा लोगों के लिए मना कर सकते हैं, भाई लैंग्वेज है, मैंने कुछ भी बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा, जो दिल करे वो बोल सकते हो, बस आपका अंदाजे बयां होना चाहिए मेरे दोस्त। तो दे डिड नॉट यूज्ड टू फाइट विद अस। दे डिड नॉट यूज टू फाइट विद अस, कि भैया वो लोग हमसे नहीं लड़ा करते थे। आज कुछ हो क्या होगा ऐसा, लेकिन पास्ट की बात करें तो पास्ट में वो बिल्कुल हमसे नहीं लड़ा करते थे। तो आप देखें कि यहाँ पर जो ये डिड लिखा हुआ है, डिड क्या है मेरे दोस्त? ये डिड जो है सेकंड फॉर्म है, बोलो है या नहीं? एम आई राइट? और ये यूज्ड क्या है? ये भी सेकंड फॉर्म है। तो दोनों वर्ड एक साथ यूज नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। इसी को हम दूसरे पैटर्न पर भी बना सकते हैं। देखें, इसी को हम दूसरे पैटर्न पर भी बना सकते हैं। मैं सेंटेंसेस ऐसे भी बना सकता हूं कि ही, अब मैं डिड नॉट यूज से नहीं बना रहा, मैं सीधा यूज्ड में ही नोट लगा रहा हूं। यूज्ड को एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी मैं यूज कर सकता हूं। ही यूज्ड नॉट टू, ही यूज्ड नॉट टू आर्ग्यू, मतलब वो पहले बहस नहीं किया करता था सर। समझे? गौर करिए, ये स्ट्रक्चर कब बोल रहे हैं? जब आज जो घटना हो रही है आप उसके विपरीत पास्ट एक्सपीरियंसेस बताने की कोशिश करते हैं। तो ही यूज नॉट टू आर्ग्यू, वो पहले बहस नहीं किया कर सकता था। अब यहाँ पे ऑलरेडी यूज किया, सेकंड फॉर्म है, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, क्योंकि डिड अलग से तो है नहीं। तो आप देखें, जब इस वाले पैटर्न से बनाएंगे तो डी आएगा यूज में, और जब इस वाले पैटर्न से बनाएंगे तो डी नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर दोस्त? आज समझ में आ रही है? चलिए अब आते हैं इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स पर।